हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। कुछ ग्रुप के बच्चे हैं जिनको परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था मुझसे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो मैं इंटरव्यू में देता हूँ ना, मैं उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ, है ना। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहले तो आप वो पहला ही क्वेश्चन यही रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर इसके साथ अटैच कर देगा कि व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पूछ लेगा कि मतलब क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा। मतलब मोस्टली तो यही पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है कि तुमने अभी तक क्या किया है ना, कैसे किया है। तो वो ये जानना चाहता है इंटरव्यूअर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप बोलेंगे जैसे माई नेम इज नीरज, आई एम फ्रॉम आगरा, करेंटली आई एम वर्किंग विद। तो कंपनी नेम यहाँ पे कुछ भी डाले, मैं रेंडमली टीसीएस का याद आ रहा था तो मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डाल दिया है। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में आपको बताना अपना एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जैसे आई हैव 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डॉट नेट टेक्नोलॉजीज। डॉट नेट टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है एसक्यूएल वगैरह सारा कुछ मिला के, जो अंडर डॉट नेट फ्रेमवर्क के आते हैं, है ना। आप केवल एसक्यूएल सर्वर बोलिएगा अगर आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो, कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एसक्यूएल सर्वर, है ना। तो फिर अगर उसने पूछा है कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी, तो आपको सिंपल बताया देना, माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू डेवलप, डिजाइन एंड मेंटेन द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। तो वो इतने से सेटिस्फाई हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा, कैन यू टेल अस अबाउट द लास्ट प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, है ना। ये प्रोजेक्ट जो नए बच्चे हैं उनको परेशान कर रहा है कि मतलब क्या प्रोजेक्ट है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या बताना है। तो देखो, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो मेरा जो प्रीवियस कंपनी में प्रोजेक्ट था वो ईमेल पे बेस्ड था। तो उसमें क्या रहता था कि जैसे कोई बंदा बैंक से लोन लेता है ना। तो बैंक से लोन लेता है तो वो देने में असमर्थ हो जाता है, कुछ एनपीए में चला जाता है वो अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट। तो क्या करते हैं ये लोग, थर्ड पार्टी वेंडर्स को हायर करते हैं उससे वसूली के लिए। तो इंडिया में तो क्या है, आप गुंडे भेज दो वसूल कर लेंगे, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पे अगर आपने गुंडे भेजे, पुलिस आपको टांग के ले जाएगी और आपकी कंपनी को बंद कर देगी। मतलब जो भी बैंक वगैरह होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसको बंद कर देगी। तो वहाँ पे जो सिंपल वे है कि आप मतलब बंदे से ऐसे पैसे निकलवाओ जैसे आप जो कन्वीनियंट हो। तो उसके लिए क्या था कि जो मेरा प्रोजेक्ट था, तो इसमें हमारे पास क्या थी कि फाइल आती थी जो हमें बैंक वगैरह प्रोवाइड करती थी, है ना। तो उनसे फाइल आई, फाइल आके हमने डेटाबेस में वो डेटा डाला। एक मास्टर टेबल हुई जो मेन टेबल है जिसमें डेटा आ रहा है। उस डेटा को फिर हम प्रोसेस करते थे। प्रोसेस कैसे करते थे कि देखो, अब वहाँ पे कई सारे टाइम जोन्स हैं यूएस में, है ना। स्टेट्स के अकॉर्डिंग टाइम जोन है। जैसे कैलिफोर्निया का टाइम जोन, उधर मतलब कोई टाइम ऐसा है कि जब हम यहाँ पे 7 बजते हैं, तो वहाँ पे कैलिफोर्निया में सुबह के 5 या 4 बज रहे होते। तो 5 या 4 बजे तो आप किसी को ईमेल नहीं भेजोगे। ईमेल तो आप 9-10 बजे के बाद ही भेजोगे ना। तो वहाँ पे आप टाइम ये चेक करते हैं, टाइम जोन्स। तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग मतलब डेटा आया मेन टेबल में, मेन टेबल से फिर टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि हम इस बंदे को कब ईमेल भेज सकते हैं, है ना। डेटर अगर मैं बोलूँ, जो डेट लेता है, कर्ज लेता है, डेटर को कब ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो बताना है कि मतलब कि हम भाई वो चेक करते थे। तो इसके लिए क्या किया था, जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या एक फंक्शन बना दिया, ठीक है ना, जो टाइम जोन चेक करेगा। और जो टाइम जोन चेक करेगा ना, वो स्टेट के हिसाब से चेक करेगा कि किस स्टेट का है, किस टाइम जोन में इसको डालना है। और ये ईमेल अकॉर्डिंग टू उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ईमेल उसको रिसीव होगी। मतलब वो ईमेल हमारे यहाँ से सेंड होगी 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा वहीं पे हम लोग चेक करते थे कि कोई एरर वगैरह तो नहीं। एरर जैसे कि मान के चलो हमारे पास रिकॉर्ड तो भेज दिए, अब उसमें ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल कैसे भेजोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चेक करते थे। अब मान के चलो उसमें अमाउंट ही नहीं दिया तो आप ईमेल कैसे भेजोगे, क्या अमाउंट बता के भेजोगे। तो वो सारी चीज़ें वो एरर चेकिंग में हम लोग रखते थे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, स्केलर फंक्शंस बना रखे थे। मतलब मोस्टली स्केलर फंक्शंस थे, क्योंकि हमें सिंगल इनपुट चाहिए था उधर से, कि भाई भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, कितने बजे भेज सकते हैं, कोई एरर है, क्या एरर है, दैट्स इट। एक सिंगल वैल्यू चाहिए थी, तो हम वहाँ पे स्केलर फंक्शंस का यूज़ करते थे। और ये जब सारा कुछ चेकिंग हो जाती थी,
तो हम क्या करते थे, जो डेटा था ना हमारा, उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे सेंडग्रिड पे। सेंडग्रिड एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, ईमेल एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं। तो वहाँ पे ईमेल भेजने के लिए हमें क्या है, कुछ डायनामिक टेम्पलेट्स बनाई थी HTML में, है ना। तो वहाँ पे जो यहाँ से जेसन में डेटा भेजते थे हम, तो वो वहाँ पे जाके उस टेम्पलेट में डिस्प्ले हो जाता था। तो इसीलिए हम उसे जेसन में कन्वर्ट करते थे। तो इतना सा वर्क है जो SQL डेवलपर हैं उनके लिए। अगर आप इसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। कोई और प्रोजेक्ट हो जिस पे आप चाहते हैं कि मतलब मैं और वीडियो बना दूं, आपका जो पर्सनल प्रोजेक्ट हो कि मतलब उस पर कैसे जवाब देना है, क्या देना है, तो थोड़ा सा मुझे आप लिख के ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना। बाकी की रेस्ट ऑफ द वीडियो, अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने अभी एक छोटी सी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो उसकी थोड़ी सी मैं हेल्प करने में लगा हुआ हूँ। तो मतलब टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाता है। तो आज मैं बस बना रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट वो तो सही से एक्सप्लेन कर पाएँ। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन कर लें, है ना। कोई ज़रूरत हो आप मुझे एनी एनी टाइम मतलब मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा मैसेज के रिप्लाई में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी, 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।